सबसे पहले तो हमारे बीच आज से 5 दिन पहले 24 तारीख को जब समाचार मिला, तब पहला समाचार जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने कहा कि रामस्वरूप कस्वा ने तो सुसाइड किया है। इससे बड़ा घिनौना कृत्य नहीं हो सकता। सेना की जानकारी के अंदर जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश हो गए और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आए बिना सुसाइड करार नहीं दे सकते। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद ही सेना का बुलेटिन जारी होता है। अभी तक 5 दिन से उस परिवार अपने आप को गवर्नमेंट महसूस करता है। आप तो मिलिट्री कैंपस के अंदर क्या घटना घटी क्या नहीं घटी वहां आम आदमी तो जा नहीं सकता, लेकिन हमें क्या पता क्या हुआ। और पहला समाचार आपका आया था कि शहीद हो गया, और शहीद के दर्जे कोई नई बात नहीं है। जब ड्यूटी के दौरान किसी के हार्ट अटैक से मौत हो गया था, इस कारण से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ये चीज आपने नहीं की। तो भाइयों, मैं राजस्थान की दिल्ली की निकम्मी सरकार से जो किसान विरोधी है और प्रधानमंत्री जी तो अग्निवीर ला दिया, सेना के अंदर भी लोग डिप्रेशन के शिकार होने लगे। सेना की नौकरियां छोड़ कर कोई भविष्य नहीं है, न कोई पेंशन है, न कोई शहीद का दर्जा है। तो फिर क्यों देश के लिए कोई लड़ेगा, बताओ मुझे। और आप जो मांग कर रहे हो वो 1000% जायज मांग है। हम शहीद का दर्जा ही तो का दर्जा कौन सा नहीं दर्जा, ये तो जब इतिहास उठा कर देखेंगे तो पता नहीं क्या लिख दिया और क्या नहीं लिख दिया। भाइयों, लोकतंत्र में 2 ही लोगों की चलती है, कलम की ताकत हो अपने लोगों को भला कर दो, जनता की ताकत हो सरकार को झुका दो। कलम की ताकत हमारे पास कर दिया था सिविल लाइन के अंदर जाने से ही पहले कि सिविल लाइन में कैमरा लेके नहीं जा सकता। तो और इमरजेंसी क्या थी, अघोषित इमरजेंसी कि लोकतंत्र के अंदर अगर मीडिया नहीं पहुंचे, ऐसा कौन सा सर्च ऑपरेशन कर रहे हो आप सिविल लाइन के अंदर की मीडिया नहीं जाएगी? ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है? हाँ, मिलिट्री के अंदर या कोई दूसरी बात हो, कोई गोपनीय चीज हो, उसमें तो आप कर दो, लेकिन देखो बहुत सी जगह हम देखें तो इनकी भी हम इस बात का धन्यवाद देंगे। हो सकता है कि किसी अखबार के अंदर कोई बात नहीं छपी तो आज वो सही ढंग से करके छाप देंगे, ये भी अपने ही है। और अपने बिना इनको कौन पढ़ेगा और इनके बिना फिर अपन क्या पढ़ेंगे। ये आपका गुस्सा प्रधान जी का था, वो जायज था, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारी ताकत है लोकतंत्र में, जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वही जनता की आवाज बनके जनता के बीच आता है। अब तो हमें सोशल मीडिया मिल गया तो बहुत बड़ी ताकत है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो नेता पहले की भांति विधानसभा और लोकसभा में 5-5 घंटे नींद निकाल देते, अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होती थी मेरे भाई। और पहले के पुराने नेताओं ने क्या क्या किया, ये तो पुराने मोहन जी बता दें किससे, कभी पुराने आदमी हो कितना साल को मोहन 60 का। पुराने नेता ने तो कुछ करते थे और आते बोले हमारी बात होगी तो जाओ। तो कोई बरसात थी, न इलाके शिक्षित थे, न पढ़ाई थी, न सोशल मीडिया, न कोई नौकरियां। अब आप मजबूत हो, इसको कोई दो राय नहीं। यही बीकानेर था जहाँ दबदबा किसी और का हुआ करता था, और यही बीकानेर है जहाँ दबदबा आपका है। एक नहीं बीकानेर देख लो आप 15 साल। तो भाइयों, प्रयास किया, प्रयास का परिणाम ये निकला कि आप संगठित हो गए। एक आवाज के अंदर हजारों की तादाद के अंदर इकट्ठा होके तेजा जी के जयकारे के साथ, राम पीर के जयकारे के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, सत्ता के सिंहासन की ओर बढ़ रहे हो। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा। कई लोग हमें कहते हैं कि आप तो सत्ता में आ ही नहीं सकते, और आपके लोग तो सत्ता में आने से पहले ही भाग जाते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारे लोग जब सत्ता में आए नहीं तो सत्ता का आनंद क्या होता है उनको बेचारों को सिखाया किसने। जब सत्ता के अंदर आ जाएंगे, वो जब आनंद ले लेंगे, फिर सत्ता छोड़ेंगे नहीं, फिर सत्ता के ऊपर कब्जा कर लेंगे और सत्ता पे चिपक के बैठ जाएंगे। अभी तो आए नहीं ना, अभी तो हम थोड़े हैं, कोई भी यूज कर लेता है, कोई भी कंधे बंदूक रखे। जैसे हमारे मंगलाराम जी और कॉमरेड साहब अब बैठे हैं, अगर उस समय एक जगह बैठते तो एमएलए बन जाते। ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मुझे एकदम से देखो यार, पीड़ा है मेरी। 1 लाख वोट हमारे 60,000 एसी के तो है ही नहीं, दूसरा आगे 2 लाख वोट बन जाते, लेकिन अपन रुकते नहीं। देखो, लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़नी चाहिए, हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है। हर व्यक्ति चाहता है
कि वो आगे बढ़े, और ये जनता को तय करना होता है। कई बार ये हो जाता है कि दो बराबर के व्यक्ति बिना माने जनता के बीच आ जाते हैं, तब जनता को फैसला लेना चाहिए। एक को हाथ जोड़ के घर बिठा देंगे, दूसरी तरफ सारे झुके उसको जिता देंगे, जनता तय करती है। कई बार निर्णय जनता को करना हुए नहीं, फिर आप लोग आगे बढ़ रहे हो, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं 2 दिन पहले ही आ जाता, मेरे पास एमएलए साहब का टेलीफोन आया सुशीला जी का। आज मुझे इस बात का भी दुख है कि रामेश्वर जी बीमार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ हो, जल्दी स्वस्थ हो, अपने बीच आए। उनकी कमी निश्चित रूप से बीकानेर और पूरे संभाग के अंदर खंड रही है, ये जगह खाली है। सुशीला जी को मैं धन्यवाद दूंगा और आप सबको धन्यवाद कि आपने इनको ताकत दी, और ये महिला हर समय मौजूद रहती है। 3 दिन पहले मुझे टेलीफोन किया कि हनुमान जी आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे माता जी एडमिट है, एमएलए साहब आप चिंता नहीं करें, मैं आऊंगा पक्का। और अभी से आप मुझे आया हुआ मान लें, सारी जो भी मुझे फॉलो करते हैं वो पहुंच जाएंगे सारे लोग, और मैं यहाँ बैठा भी आपके लिए प्रयास करूंगा। कल मैं आता लेट हो गया, और आज भी आते आते इसलिए लेट हो गया कि मैं लड़ रहा हूँ। आपको पता है, देखो डीसी की मीटिंग में रख ली थी, वो भी आवश्यक थी, तो थोड़ा सा मैं आपको भी लेट आया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बीकानेर जिले का बहुत बड़ा सहयोग पिछले 20 साल के अंदर मेरे को हर तरीके से, यूनिवर्सिटी कॉलेज की राजनीति से लेके आज तक आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया। और मुझे याद है जब बीकानेर के अंदर रैली की थी, हुकार रैली, तब किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त की बात चली थी। उस वक्त बीकानेर की रैली के बाद जब सीकर की रैली हुई, डरी हुई सरकार ने, तो भाजपा की सरकार थी, 5 हॉर्स पावर की बिजली फ्री करी थी और स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए थे। उस समय उन आंदोलनों की बदौलत जब राजस्थान के जवानों ने पुकार भरी, ललकार भरी, उसका परिणाम देखने को मिला। भाइयों, आज बहुत बड़ी आवश्यकता देश में कर्ज माफी की। 16 लाख करोड़ का कर्जा है किसानों पर। कर्जे के बोझ के तले दबावा किसान अपने बेटों को सेना पर लड़ने के लिए भेजता है। मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर था, रक्षा समिति का। हम गए थे नाथुला बॉर्डर पे। जब बॉर्डर के ऊपर गए तो कितना हमारे को पहना रखा था, बड़े बड़े कोट और दुनिया भर के, फिर भी ठंड से माइनस कितनी डिग्री ठंड होगी। वहां किस तरह व्यक्ति नौकरी करता, गल जाते हैं उसके हाथ पे। वहां व्यक्ति उस भारत माता की रखवाली कर रहे हैं नाथुला बॉर्डर के ऊपर। लेह लद्दाख से लेकर तमाम वो ठंडे इलाके या रेगिस्तान के वो गर्म इलाके जहां लोग अपने परिवारों से दूर खतरों के बीच हमारी रखवाली करते हैं। फौजी का जीवन बहुत अलग जीवन होता है। फौज के अंदर अधिकारी मौज करते हैं, लेकिन सैनिक तकलीफ में रहता है। अब तो फिर भी ऐसे टेलीफोन आ गए जिससे परिवार से बात करता। फिर तो 6 महीने बात नहीं होती थी। बात करने के लिए कहना पड़ता था कि मेरे घर पे बात करा दे, और गांव में भी वो फोन होते थे वो वाले, तो कई बार पीछे वाले मिलते कि नहीं मिलते। वो परिस्थितियां भी थी। जो फौजी हमारे सेना के जवानों का जीवन है वो बहुत कठिन जीवन है। उस कठिन जीवन के अंदर, सेना के सम्मान के अंदर, आपने देखा होगा कि सेना के सम्मान के अंदर हमेशा हमारे सर झुक जाते हैं। सेना के सम्मान के अंदर इस देश का प्रत्येक व्यक्ति 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाई को जब याद करता है, जब वो याद करता है देश के आंतरिक सुरक्षा के अंदर हमारी पैरामिलिट्री फोर्स किस तरह लड़ाई लड़ती है, किस तरह सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, किस तरह हमारी बॉर्डर की बीएसएफ और दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्स लड़ाई करती है, तो निश्चित रूप से हमारे लोग उनको आइकन के रूप में देखते हैं। दूसरी बोर्ड तार लागू है
पकड़ा दे चालू करानी मान ली थाड़ी आईडी सही है बंदो आईडी सही कोनी घणी चालू कराना दे भी ज्यादा चालू आवाज ना एक बार अगला भाई लाइट गई भाई जी बच्चा पान पीता हूं थोड़ा माइक कोट जो यार नहीं माइक कोट नहीं यार पड़ी ने मान ली मंठा में बोला थोड़ी लाई चल यार ये जाना लाई वाला बहुत काम को पे जाना लाई वाला चलाना पड़ी नहीं बात सिर्फ लाइट कैसे ना होगी थोड़ा ये खड़ा आई क्या नहीं आई नहीं बोलो तो नहीं हाँ इधर बात सुरेश पे लिया बात पे उतार के डूब पर कोई जरूर क्या बंदे सुनो मैं